गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका हिंदी व्याकरण में आपका पाठ 16 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश। आप मास्क पहने। मास्क कैसे पहनेंगे? आप मास्क सही तरीके से पहनेंगे, एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखेंगे। तो कैसी दूरी बनाए रखेंगे? एक दूसरे से कम आप 6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे। अपने हाथों को स्वच्छ रखेंगे। कैसे स्वच्छ रखेंगे? अपने हाथों को समय समय पर आप पानी और साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएंगे। जहाँ पर पानी और साबुन की सुविधा ना हो वहाँ पर आप अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से अपने हाथों को स्वच्छ रखेंगे। याद रखें, अपने चेहरे को ना छुएं तथा अन्य के साथ अपने भोजन तथा पीने की चीज़ें ना बांटें। धन्यवाद। आज हम बच्चों आपका पहले देखो, मैंने कुछ वाक्य यहाँ पर लिखे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। आयुष पढ़ चुका था। कल विद्यालय बंद रहेगा। आपके जो ये क्रियाएं हैं, खेल रहे थे, चुका था और बंद रहेगा, है ना। तो ये क्या है? आपकी क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं से क्या पता चला? क्रियाओं से काम के होने के समय का, अलग अलग समय का बोध हो रहा है आपका, है ना। जैसे खेल रहे हैं तो ये क्या है? चल रहे समय का पता चल रहा है इसमें, है ना। फिर आपका आयुष पढ़ चुका था, तो ये बीते हुए कल की बात बता रहा है आपका, बीते हुए समय का बता रहा है आपको। कल विद्यालय बंद रहेगा, इससे आपका आने वाले समय का बोध कराता है। तो फिर आपका क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके होने वाले समय का पता चले उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? काल। क्या पढ़ रहे हैं? आपका काल पढ़ रहे हैं। आगे समझ में आपका क्रिया के जिस रूप से, अभी क्रियाएं थी, मैंने आपको रेखांकित किया है इन्हें। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। आगे समझ में आपको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। इसी आधार पर आपके काल के 3 भेद होते हैं आपके, है ना। काल के 3 भेद होते हैं। आपका पहला भूतकाल, फिर आपका वर्तमान काल, फिर आपका भविष्य काल। ठीक है। तो पहला है आपका इसमें भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया का करना या होना प्रकट होता है वह भूतकाल कहलाता है। क्या बोला उसने? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के रूप से आपको बीते हुए समय का करना या होना प्रकट पता चलता है क्रिया का, तो वो भूतकाल कहलाता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने वाक्य लिखे हैं कुछ। हम दिल्ली घूमने गए थे। ठीक है, गए थे। आपका अंशु जाग रही थी। ठीक है, बीते हुए समय का बता रहे हैं। नेहा विद्यालय गई थी। तो ये क्या है? आपका बीते हुए समय का बता रहा है। तो आपका भूतकाल की परिभाषा क्या हो गई आपकी? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया का करना या होना प्रकट होता है वह भूतकाल कहलाता है। आगे समझ में आपको? ठीक है। फिर भूतकाल के भेद, तो मतलब आपके इसमें अब आपके भूतकाल के भेद हैं। इसमें भूतकाल के आपके 6 भेद होते हैं। ठीक है। पहला है आपका इसमें सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में सामान्य रूप से किसी कार्य का होना प्रकट हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है। मतलब क्रिया का जिस रूप से आपको बीते हुए समय के, मतलब सामान्य रूप में किसी कार्य के होने का प्रकट होता है उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है। तो इसमें रोहित ने पुस्तक पढ़ी। सिंपल सेंटेंस है। रोहित ने पुस्तक पढ़ी। राम वन को गए थे। मैंने परीक्षा दी। कृष्ण ने कंस को मारा। तो ये आपका सामान्य भूतकाल है, जो हो चुके हैं, सामान्य रूप का प्रकट कर रहा है आपका। ठीक है। आगे समझ में। फिर आपका दूसरा है इसमें आपका पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि कोई कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था और वह भूतकाल में ही समाप्त हो गया था। मतलब पूर्ण क्रिया का जो रूप था, है ना, जिससे मालूम होता है कि कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था और उसी वक्त वो भी बीते हुए समय में ही वो समाप्त हो गया। ठीक है। तो मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, मतलब उसमें भूतकाल में आरंभ हुआ था और उसको भूतकाल में उसने समाप्त कर लिया है। ठीक है। बस जा चुकी थी। ठीक है। तो इसमें क्या है? बस जा चुकी थी। तो ये क्या था? क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि कोई कार्य बीते समय में ही आरंभ हुआ था और वह भूतकाल में ही समाप्त हो गया। तो मैंने कहानी लिखी थी। तो ये क्या है? आपका बीते भूतकाल में ही आरंभ हुआ था, भूतकाल में ही समाप्त हो गया। तो ये आपका पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। फिर इसमें अपूर्ण भूतकाल आपका काल के जिस रूप से यह प्रतीत हो कि कार्य बीते हुए समय में आरंभ हुआ था और वह अभी अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है। अपूर्ण भूतकाल में क्या बोला उसने? कि काल के जिस रूप से यह प्रतीत हो कि कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था
और वह अभी भी पूरा नहीं हुआ है। मतलब भूतकाल में आरंभ हुआ था लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो वो अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा आपका। तो आपका मैं पुस्तक पढ़ रहा था, है ना, तो मैं पुस्तक पढ़ रहा था, शायद उसने पढ़ भी लिया, है ना। लड़के खेल रहे थे, ठीक है, तो अभी पक्का नहीं कि खेल रहे हैं, अभी चल रहा है, ये खेल रहे थे, अभी पूरा नहीं हुआ। परीक्षा चल रही थी, मतलब अभी चली रही थी परीक्षा। रोहित मैच देख रहा था, तो रोहित मैच अभी भी देख रहा था, मतलब काल के जिस रूप से यह प्रतीत हो कि कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था और वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। आपका फिर है इसमें आसन्न भूतकाल, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कोई समय बीते समय में आरंभ हुआ था और वह अभी अभी समाप्त हुआ है, ठीक है, वो क्या है, अभी अभी समाप्त हुआ है, वो आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आता है। क्या, क्रिया की जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कोई कार्य मतलब आपके भूतकाल में प्रारंभ हुआ था लेकिन वह अभी थोड़ी देर पहले ही वो समाप्त हुआ है, ठीक है। मदन अभी अभी घर गया है, अभी अभी। राम कार से आया है ना, अभी निकला है कार से। नेहा सो चुकी है, मतलब अभी अभी। तो ये क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कोई कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था और वह अभी अभी समाप्त हुआ है, तो ये किस में आएगा आपका, आसन्न भूतकाल में। अपूर्ण भूतकाल में क्या था, काल के जिस रूप से यह प्रतीत हो कि कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था और वह अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन इसमें क्या है, अभी अभी पूर्ण हुआ है, यह आसन्न भूतकाल में आएगा। अपूर्ण भूतकाल में क्या आएगा आपका, कि जो अभी पूरा नहीं हुआ है, वो अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है, ठीक है आपका। फिर आपका संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते समय में किसी कार्य के होने में संदेह हो, मतलब क्रिया का वह रूप है जिसमें कि बीते हुए समय में किसी कार्य के होने में आपको संदेह हो, डाउट हो, तो उसको हम किस में लेते हैं, संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत लेते हैं। उसने पुस्तक पढ़ी होगी, अब ये नहीं पता कि पढ़ी या नहीं पढ़ी, है ना, हो सकता है वो सो गया हो, है ना। तो रोहित ने निबंध लिखा होगा, लिखा या नहीं लिखा ये हमें नहीं पता, निबंध संदिग्ध है ना, आपको संदेह है उसमें कि उसने अभी लिखा या नहीं लिखा। अमन अभी स्कूल गया होगा, पक्का नहीं, गया या नहीं गया ये भी नहीं आपको, तो ये आपका डाउटफुल में आ रहा है, संदिग्ध है ये, तो आपका ये संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। आगे आपका समझ में, क्रिया के जिस रूप से बीते समय में किसी कार्य के होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। आगे दिमाग में इतना समझ में आ गया आपको। अब आपका है इसमें एक और हेतु मत भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि कोई कार्य बीते समय में किसी दूसरे कार्य पर आश्रित रहा है, वह हेतुमत भूतकाल कहलाता है, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से आपको ये पता चले कि कोई कार्य बीते समय में किसी दूसरे कार्य पर आश्रित रहा हो, तो वह हेतुमत भूतकाल कहलाता है आपका। यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, तो ये दूसरे पे आश्रित है ना, यदि वो पढ़ता तो वो पास हो जाता। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो इसमें आपका क्या है, हेतुमत के अंतर्गत कि क्रिया कि किसी कार्य से यह मालूम हो कि बीते समय में ये दूसरे कार्य पर आश्रित रहा था, यदि वर्षा हो जाती तो शायद फसल भी अच्छी हो जाती। तो ये क्या था आपका हेतुमत के अंतर्गत आपका ये आएगा, ठीक है। आगे आपको सब चीज़ समझ में। फिर है आपका इसमें वर्तमान काल, आपका क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, है ना। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में जो चल रहा है समय में क्रिया के करने या होने का बोध होता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। तो रीमा पुस्तक पढ़ती है, तो ये आपका वर्तमान अभी चल रहा है ये, है ना। अध्यापिका छात्रों को हिंदी पढ़ाती है, मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको, तो यह वर्तमान काल के अंतर्गत आपका ये आपका आएगा, ठीक है। मेरा कार्य कर रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप किस में लोगे, वर्तमान काल के अंतर्गत लोगे। क्या लोगे, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में जो चल रहा है समय, उसमें क्रिया के करने या होने का बोध होता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। फिर आपका वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं इसमें भी। आपके सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के सामान्य रूप से वर्तमान समय में होने का बोध होता है। सिंपल आपका जो आता है वर्तमान काल, है ना, आप पढ़ते हो ना उसमें, आपने 5th उसमें पढ़ रहे होगे, 6th में टेंसेस पढ़ रहे हैं आप, है ना, पास्ट टेंस ऐसे ही है, तो इसका ये सिंपल है आपका। तो क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के सामान्य रूप से वर्तमान समय में होने का बोध होता है। सोहन निबंध लिखता है, ठीक है, सामान्य रूप से। प्रिया गीत गाती है, आगे समझ में।
है ना। आपका पिताजी दफ्तर जाते हैं, सचिन क्रिकेट खेलता है। इस तरह के जो शब्द हैं आपके, ये आपके सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने में आपको संदेह हो, वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, जिसका मतलब क्रिया का जो कार्य है उसके वर्तमान समय में होने में संदेह हो, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। सूरज अभी सो रहा होगा, शायद सो रहा होगा अभी, है ना। अभी संदेह है आपको। रोहित अब आता होगा, अभी आपको संदेह है इसमें। ठीक है, सुनीता अभी भी काम कर रही होगी, है ना। डाउटफुल है, संदेह हो रहा है, तो ये आपका वर्तमान काल कहते हैं। भारतीय दल अभ्यास कर रहा होगा, अभी भी उन्हें संदेह है, क्या पता कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये आपका संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं आपका। ठीक है, फिर आपका अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, आपका तीसरा है इसमें अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी अभी चल रहा है और वह पूरा नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, है ना। जिससे क्या पता चले कि क्रिया के जिस रूप से आपको ये पता चले कि कार्य अभी चल रहा है और वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत रहते हैं। वर्षा हो रही है, मतलब वर्षा अभी स्टार्ट हुई थी और मतलब हो रही है, अभी तक हो ही रही है, मतलब चली रही है वर्षा। अर्चना घर जा रही है, ठीक है, अभी घर नहीं पहुंची, चल रही है, रास्ते में जा रही है। अमन गीत गा रहा है, ठीक है, अभी वो गा रहा है, पूरा नहीं हुआ है। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी अभी चल रहा है और वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे हम किस में लेते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत लेते हैं। आगे समझ में इतना। ठीक है, फिर आपका भविष्य काल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो, उसे भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, मतलब जिस कार्य के क्रिया का जो जिस रूप से आपको पता चलता है कि आपका जो काम है वो भविष्य में होने वाला है या होगा, उसे हम भविष्य काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, रीता खाना बनाएगी, ठीक है, क्रिया का रूप है आपका बनाएगी। मोहित खाना खाएगा, ठीक है, तो ये क्या है आपका, अभी बनाएगी, खाएगी, ये आप खाएगा जो भी है, तो आपका इसको इन क्रियाओं को देखकर पता चले भविष्य में होगा। मोहन खाना खाएगा, वो खाना बनाएगी, अभी बना नहीं है बल्कि बनाएगी, तो ये भविष्य काल के अंतर्गत आएगा आपका। भविष्य काल के भेद, इसके दो भेद होते हैं आपके। ठीक है, सामान्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। आपका सिंपल रूप से पूरा होगा ये। मोहन घर जाएगा, विद्यालय बंद रहेगा, ये आपका सिंपल सेंटेंस में आ रहे हैं। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध होता है, उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। आगे समझ में। फिर संभाव्य भविष्य काल, जिससे संभावना है। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, आपका मतलब भविष्य में काल होने की संभावना होती है। दादी शायद कल खिलौने लाए, शायद खिलौने लेकर आए, है ना, संभावना है। शायद पिताजी कल मेला देखने ले जाएं, तो आपका किसमें आएगा ये, शायद आपका पिताजी कल मेला देखने ले, संभव है कि कल शायद पिताजी आपको उसको मेला देखने के लिए लेकर जाएं। तो आपका क्या है, उसने बोला शायद अमीषा बाजार जाए, शायद जाए, है ना, हो सकता है कि मैं जाऊं, तो अभी संभव नहीं है, तो उसने बोला क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले कि हो सकता है वो हो जाए, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, भगवान करे तुम सफल हो जाओ, है ना, शायद मैं निबंध लिखूं, तभी इसमें किसमें आएगा, ये आपका संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। आपकी काल की परिभाषा आपको इसमें लिखनी है, आपके कार्यपत्रक में देकर समझाइए, उसके भेदों के नाम लिखने आपको, काल की परिभाषा लिखनी है आपको। काल की परिभाषा क्या बताई मैंने आपको, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है, उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, उसके भेदों के नाम भी लिखने आपको, वो भी लिखने आपको, एग्जाम्पल भी लिखने, भूतकाल, है ना, वर्तमान काल और भविष्य काल के। ठीक है, तो आपका वर्तमान काल, हम घूमने गए थे। ठीक है, फिर आपका वर्तमान काल में दे लेते हैं, है ना, मैं प्रतिदिन काम करता हूँ। आपका भविष्य काल में एक एग्जाम्पल लिखना था आपको, परसों हम मुंबई जाएंगे, इस तरह से आपको यारी एक्सरसाइज करनी है पहली वाली।
फिर आपका इसमें प्रश्न 2 है, भूतकाल की परिभाषा लिखिए व उसके भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपको इसमें भूतकाल की परिभाषा के साथ साथ उसके भेदों की परिभाषाएं भी उदाहरण सहित लिखनी है आपकी। तो भूतकाल की परिभाषा क्या थी? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया का करना या होना प्रकट होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखना था आपको, हम मुंबई गए थे। ठीक है, फिर भूतकाल के भेद, आपको पता है भूतकाल के 6 भेद हैं, आपको 6 भेदों की आपको परिभाषा भी लिखनी है इसमें। सामान्य भूतकाल मैंने अभी आपको समझाया था, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में सामान्य रूप से कार्य का होना प्रकट होता है उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं, है ना। वर्षा हो रही है, सॉरी कि आपका इसमें मतलब कि रोहित ने पुस्तक पढ़ी थी, राम वन को गए थे, मैंने परीक्षा दी, इस तरह के आपको लिखने हैं इसमें। फिर इसमें आपका दूसरा था अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा लिखनी है आपको। तो अपूर्ण परिभाषा में क्या बोला था मैंने? क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि कोई कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था और वह भूतकाल में ही समाप्त हो गया, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं आपका। मेघा ने चित्र बना लिया था, आपको इस तरह से एग्जाम्पल भी लिखना है इसके। ठीक है, तो फिर आपका अपूर्ण भूतकाल में फिर तीसरा था इसमें अपूर्ण भूतकाल आपका, काल के जिस रूप से यह प्रतीत हो कि कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था और वह अभी पूरा नहीं हुआ है, वह अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। मैं पुस्तक पढ़ रहा था, रोशनी चित्र देख रही थी, तो इनकी जो क्रियाएं हैं इससे बीते हुए समय में आरंभ हुआ था किंतु अभी वो पूर्ण नहीं हुआ है, यह पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। फिर आसन्न भूतकाल मैंने आपको बताया था, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कोई कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था और वह अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, वो आपका आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएगा। फिर संदिग्ध भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से बीते समय में किसी कार्य के होने में आपको संदेह हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत रखते थे। मैंने पुस्तक पढ़ी होगी, है ना। अर्चना ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली होगी, तो इसकी जो क्रियाएं हैं इनसे क्या हो रहा है? आपको संदेह हो रहा है ना। तो ये संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएंगे आपका। ठीक है, फिर आपका इसमें था हेतुमत भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि कोई कार्य बीते समय में हुआ था लेकिन किसी बीते समय में किसी दूसरे कार्य पर आश्रित रहा हो, तो उसे हम हेतुमत के अंतर्गत लेते थे, है ना। जालंधर जाता तो मैं अवश्य मिलता, रवि आता तो हम काम करते, मतलब एक दूसरे पर आश्रित है ना ये दोनों काम। तो आपको इसको किस में रखेंगे? हेतुमत के अंतर्गत आप रखेंगे इसको। फिर आपका था भविष्यकाल की परिभाषा, भविष्यकाल किसे कहते हैं उसके भेदों के नाम लिखिए। तो आपको भविष्यकाल की इसमें परिभाषा देनी है। तो भविष्यकाल की जो इसमें परिभाषा आपको लिखनी है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। और उसके केवल उसका एग्जाम्पल लिखना है आपने। रीता खाना बनाएगी, कोई भी एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, उसके भेदों के नाम लिखने। उसके 2 भेद थे आपके, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है, इसमें परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं आपको और उनके एग्जाम्पल लिखने हैं। तो सामान्य में क्या? शिल्पा पुस्तक पढ़ रही होगी या राजू घर जाएगा। और संभाव्य में शायद अमीषा बाजार जाए, शायद मैं निबंध लिखूं। तो इस तरह के जो हैं आपके ये संभाव्य भविष्य काल में अंतर्गत आएंगे। फिर आपकी मैंने एक्सरसाइज आपको दी है। आपका इसमें दूसरी एक्सरसाइज, नीचे दिए गए वाक्यों में आई क्रिया किस काल की है उसके सामने आपको नाम लिखना है। तो आपका इसमें क्या है? कोहली ने लगातार 3 छक्के लगाए। ठीक है, तो आप इसको किस में लिखोगे? आसन्न भूतकाल के अंतर्गत लिखेंगे कि क्रिया का जो कि बीते समय में आरंभ हुआ था, है ना, तो अभी अभी समाप्त हुआ है। जब मैं अब कभी युद्ध नहीं करूँगा, ये आपका सामान्य भविष्यकाल के अंतर्गत आएगा। जयंत विद्यालय पढ़ने जाएगा, सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत पढ़ने जाता है, सामान्य वर्तमान काल में आएगा। करीम पढ़ रहा है, ये वर्तमान काल में लिख सकते हैं सामान्य, है ना। विलियम खाना खाता है, ये भी आपका खाना खा रहा है ना, खाता है आपका, तो ये भी आपका सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको कोष्टक में दिए गए काल के अनुसार वाक्य परिवर्तित करने हैं आपको। मैं पढ़ता हूँ, आपको भूतकाल में बनाना है ना। मैंने पढ़ा था, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। हम पिकनिक जा रहे हैं, तो आपको भविष्यकाल में हम पिकनिक जाएंगे, भविष्यकाल में बनाना था आपको। सीता पुस्तक पढ़ेगी, सीता पुस्तक पढ़ती है, आपको वर्तमान काल में बदलना है इसको। रवीना जल्दी घर आ गई थी, इसको भविष्यकाल में लेना है आपका। तो रवीना जल्दी घर आ जाएगी। ठीक है, मेरे पिताजी फल लाए, आपको भविष्यकाल में है।
तो मेरे पिताजी फल लाएंगे, तो आपको भविष्यकाल में बनाना है इसको, तो इस तरह से बदलना है आपको। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, आप इसको आप स्वयं करेंगे। उसके बाद है आपका नीचे लिखे वाक्यों की क्रियाओं को भूतकाल में बदलना है आपको। ठीक है, वह बीमार है, तो क्या लिखोगे, वह बीमार थे। ठीक है, विमल आ रहा है, विमल आ रहा था। आपको भूतकाल की क्रिया काल में बदलना है आपको। हम कल पिकनिक जाएंगे, हम कल पिकनिक गए थे। ठीक है, उमेश अपना पाठ याद कर रहा है, उमेश अपना पाठ याद कर रहा था। आप इस तरह से इसको इसमें बदलेंगे। आप इस तरह से अपना काम करेंगे। धन्यवाद।